गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो टॉपिक चल रहा है ग्रामर के अकॉर्डिंग में, और जो आपके टॉपिक ये चल रहे हैं सेक्शन सी के अकॉर्डिंग है। आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा उसी का सेक्शन सी के अकॉर्डिंग जो आपको टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें आप पढ़ते हुए रूल नंबर 2 तक आप पीछे दिनों में आप पढ़ चुके हैं। आज आपका रूल नंबर 3 क्या है आप लोग देखें, थोड़ा समझें। इसमें आपका जो टॉपिक आया है, आपने पहले अफर्मेटिव सेंटेंसों की इनडायरेक्ट बनाना सीखा, निगेटिव वाक्यों की सीखा, और इसके बाद में 2 प्रकार के वाक्यों की आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख चुके हैं। जिसके आगे जो आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस जो होते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो बदलने से पहले इनके कुछ रूल्स हैं, नियम हैं। पहले तो आज हम आपको बताएंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में इनके रूल्स आपको भी हम आगे लिखाएंगे, समझाएंगे। आप देखें, पहले सभी लोग आए, जुड़ जाए। देखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका टॉपिक है नया। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो टॉपिक आपका है, तो उसमें ये है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि एडी जो पढ़ी है काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के भेद, प्रश्नवाचक वाक्य के प्रकार। तो प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के देखिए, लिखा है देयर आर ओनली 2 टाइप्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं केवल मात्र 2 प्रकार के होते हैं। इसमें लिखा हुआ है देयर नेम्स आर, उनके नाम है। पहला इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट है, और रियल नेम है इनका फर्स्ट टाइप। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप सेंटेंस, या इनको हमने बना लिया, अपने अकॉर्डिंग आपको बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस पार्ट है, और वैसे इनका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप वाले बात। इसके बाद है नंबर 2 में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट बी, जिसे कहते हैं सेकंड टाइप वाले बात, दूसरे प्रकार के बात। तो देखिएगा, पहले आपको बता दें, जब आप हिंदी में कोई सेंटेंस लिखते हैं जिसमें क्या शब्द पहले आता है, हिंदी में क्या शब्द, तो हमारा वो पार्ट ए का वाक्य या फर्स्ट टाइप वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, एनी हेल्पिंग वर्ब्स, कोई भी सहायक क्रिया सबसे पहले आती है, उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पार्ट ए या फर्स्ट टाइप वाले बात। जो आपका सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस पार्ट बी है, जिन्हें कहते हैं सेकंड टाइप, ये कौन से वाक्य होते हैं, इनको हिंदी में क्वेश्चन वर्ड कोई भी क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या, किसी वाक्य के मध्य में, बीच में पाया जाता है। और इंग्लिश में जो क्वेश्चन वर्ड है, यानी प्रश्न सूचक शब्द हैं, वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, ये जो शब्द हैं ये सबसे पहले आते हैं। तो वही वाले वाक्य पार्ट ए और पार्ट बी, 2 प्रकार के आपके सेंटेंस हैं। इनको हमें प्रश्नवाचक वाक्यों को इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इनका देखिए लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डैश ना लगाएं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच फॉर सम कॉमन रूल्स। प्रश्नवाचक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ सामान्य नियम। तो देखिएगा, कुछ सामान्य नियम है कितने, आपको बता दें 4 टाइप्स के हैं। 4 प्रकार के नियम ऐसे हैं जो दोनों प्रकार के वाक्यों में फॉलो होगा, आप पालन करेंगे, चाहे आपका वो पार्ट ए का हो या पार्ट बी का हो। जिसमें हमने आपको 2 रूल ऑलरेडी आपके लिख दिए हैं। ये नियम है क्या, देखिएगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुने और समझें, तभी आपके समझ में आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नहीं तो आप साइड लिखेंगे, साइड टू का टोल्ड बदलेंगे। क्या ऐसा रूल इसमें है, देखिए रूल ये नियम पहला यही बता रहा है कि साइड का साइड लिखेंगे, कि साइड का कुछ चेंज होगा। रूल नंबर ये आपका कौन सा है, 3rd है। नियम नंबर 3 है। रूल नंबर 2 में आप ऐसा करते थे, साइड का साइड लिखते थे, साइड टू को हम टोल्ड बदलते थे। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब आप देखिएगा ध्यान से। नियम नंबर, रूल नंबर पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। जो भी रिपोर्टिंग, सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस ही देखते हैं हम देखते हैं, यदि हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस में साइड है या साइड टू है, तो साइड या साइड टू होगा, और बाकी चाहे पार्ट ए का हो चाहे पार्ट बी का हो, फर्स्ट टाइप हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे सेकंड टाइप हो। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे साइड या साइड टू।
तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होंगे सेड या सेड टू की जगह पर हम जोड़ेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड। ध्यान दीजिएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड जोड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो किसके जगह पर जोड़ेंगे हम? जब लिखा होगा सेड या सेड टू। अभी तक आपने रूल नंबर 2 में क्या किया था? सेड का सेड टू को बोल्ड में बदला था। तो इसमें बदल के क्या करेंगे? दो शब्द आपके दिए गए, 2 वर्ड्स, पहला है आस्क्ड और दूसरा है इंक्वायर्ड। तो आपको समझ में आया? सेड या सेड टू की जगह पर, चाहे सेड हो या सेड टू हो, तो इन दोनों की जगह पर हम जोड़ेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड जोड़ेंगे। इसके बाद में आगे लिखिए, देखें सेकंड नंबर क्या लिखा? इसके बाद हम कामा और इन्वर्टेड कामाज की जगह, इसके बाद में कामा लगा होता और इन्वर्टेड कामाज होते हैं, 2 होते हैं। तो कामा और इन्वर्टेड कामाज को जब हटाएंगे, अभी आप क्या करते थे? कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाते थे, वहां पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते थे, वो रूल नंबर 2 था। लेकिन यहाँ पर रूल नंबर आपका 3 है, रूल नंबर 3 है। तो यहाँ पर आप लोग जो है कामा और इन्वर्टेड कामा को जब हटाएंगे, तो इसके जगह पर यदि वाक्य हमारा, ध्यान दीजिएगा, सब 3 लिखे, इफ लिखा है, वेदर लिखा है और क्वेश्चन वर्ड भी लिखा है रूल नंबर 2 में। तो इन तीनों में से अकॉर्डिंग पास्ट सेंटेंस जैसा वाक्य होगा उसी के अकॉर्डिंग हम शब्द का यूज करेंगे। यदि हमारा फर्स्ट टाइप का वाक्य है, पार्ट ए का वाक्य है, तो आप जोड़ेंगे इफ या वेदर। क्या जोड़ेंगे? इफ या वेदर। इसके बाद में यदि पार्ट बी का वाक्य है तो हम जोड़ेंगे क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। जो क्वेश्चन वर्ड हमारा डायरेक्ट स्पीच में लिखा होगा वही हम लिखेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? रूल नंबर आपका जो 3 और 4 2 आपके और हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, थैंक्स। जब तक आप इसको समझें, अगर कॉपी पे नोट कर लें। ठीक है।